सो हेलो गाइस, स्वागत है टेक कोड फॉर यू में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एरफ ऑब्जेक्ट। अगर आपने हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप इसको एक्सेस कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। सो हम लोग अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं और एरफ ऑब्जेक्ट को कवर करते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक सिंपल क्लास बना लेता हूँ, एबीसी। उसके अंदर मैं एक मेन, जो कि मेरा डिफॉल्ट मेथड है, मैं उसको बना लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि एरफ ऑब्जेक्ट से मैं क्या कर सकता हूँ। तो एरफ ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इस वेरिएबल में एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू तीन या मोर, आप जितना चाहे उतना इसमें वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू। आपको बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक एरफ ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मैं इसका सिंटेक्स आपको बता देता हूँ। तो इसका सिंटेक्स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंटेक्स इज इक्वल टू, इसका सिंटेक्स है क्लास नेम, देन उसके बाद आपका आता है एक ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम, देन आप यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे, आप यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे। उसके बाद एक न्यू, उसके बाद एक एबीसी। एबीसी नहीं, यहाँ पे आपको क्लास नेम चाहिए। मेरा यहाँ क्लास नेम एबीसी है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बट यहाँ पे आपको एक क्लास नेम चाहिए। तो मैं यहाँ एक क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास नेम, एंड देन यहाँ पे साइज। ये आपकी एरफ ऑब्जेक्ट कितनी साइज की होगी। तो ये है बेसिकली सिंटेक्स। अब हम लोग एक एरफ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो मैं क्रिएट करता हूँ एबीसी ओबी। ओबी मेरा एक एरफ ऑब्जेक्ट का नाम है। उसके बाद न्यू, देन एबीसी, एबीसी मेरी क्लास नेम। और सपोज मैं यहाँ पे एरफ ऑब्जेक्ट 3 साइज की बनाना चाहता हूँ, तो 3 साइज। तो मैंने क्रिएटिंग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये मेरी एक एरफ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गई है। अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि एरे, एरे से ही समझ लीजिए कि इंडेक्सिंग यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी। तो मैं सबसे पहला ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। तो मेरी जो पहली ऑब्जेक्ट है उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी। अब देखिए कैसे इनिशियलाइज करते हैं, न्यू एबीसी। तो मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया। मेरी पहली ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मेरी पहली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गई। अब मैं इस पहली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए मैं इस एक्स में वैल्यू डाल दूंगा। आप ये देखिए कैसे मैं डाल रहा हूँ। तो डॉट एक्स इज इक्वल टू 1। तो मैंने वैल्यू डाल दिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ए बी नहीं होगा, यहाँ पे होगा ओ बी, ओ बी। ओके, ओके डन। तो मैंने, आप यहाँ देख सकते हैं कि एरफ ऑब्जेक्ट यूज करते हुए मैंने इस एक्स में एक वैल्यू इंसर्ट कर दी है। अब मैं इसी वेरिएबल में दूसरी वैल्यू को इंसर्ट करता हूँ। तो दूसरी वैल्यू को मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने सेकंड एरफ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया, और यहाँ पे सेकंड एरफ ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने यहाँ एक एक्स में दूसरी वैल्यू डाल दी है। अब मैं ऐसे ही मैं एक थर्ड एरफ ऑब्जेक्ट बना लूंगा, और उसको मैं इनिशियलाइज करके उसको यूज करते हुए एक्स में एक वैल्यू डाल दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने एरफ ऑब्जेक्ट, जो कि मेरी साइज 3 थी एरफ ऑब्जेक्ट थी, मैंने 3 एरफ ऑब्जेक्ट बनाया और उसके थ्रू इस एक्स में एक वैल्यू को इंसर्ट कर दी। अब मैं आपको सिंपली प्रिंट करके दिखा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और ओ बी। मैं सिंपली इसको एक्सेस कर रहा हूँ, मैं सिंपली इसको एक्सेस कर रहा हूँ इस वैल्यू को। तो मैं यहाँ एक्सेस कर लिया हूँ पहली वाली वैल्यू को, और सिमिलरली मैं दूसरी तीसरी को भी एक्सेस कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ दूसरी, और ये है तीसरी, इसको भी मैंने एक्सेस कर लिया। अब अगर मैं आपको दिखाऊं रन करके, तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट हो गई। तो मैंने यहाँ एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया, सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं, ये आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल से एक ही वेरिएबल में एक ही ऑब्जेक्ट के मदद से 3 अलग अलग वैल्यू को स्टोर करा दिया। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बेसिकली आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, जहां आपको बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करानी है, तो आप वहां पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। बार बार आपको ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। तो होप सो
आपको ये सिंपल कोडिंग समझ में आया होगा और मैं ये सब कोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं ये सब आपको सोर्स कोड दे दूंगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। होप सो आपको एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत एक इजी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ बेसिकली थ्योरी पार्ट को कवर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज थ्योरी आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। मैं यहाँ प्रैक्टिकल पार्ट्स को कवर करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर आपको एक थ्योरी पार्ट चाहिए तो आप गूगल को रेफर कर सकते हैं। बट फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज आप इस कोड को होपफुली समझ गए होंगे। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें या कमेंट करें, मैं वहां से आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।